बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात। प्रत्याशियों के वादे, आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं? सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात? बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद? क्या है अब वहां के जनता की बात? किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता? प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात? कितने, कहां से, किस वार्ड से प्रत्याशी हैं मैदान में? क्या है उनका चुनाव चिन्ह? किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम? कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन? यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार जैन और आपके साथ इस बाढ़ परिक्रमा में एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं असाटी वार्ड नंबर 1 से। असाटी वार्ड नंबर 1 को नगरपालिका के रिकॉर्ड में शिवाजी वार्ड के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर का यह वार्ड है और 1854 यहाँ से मतदाता है। चूँकि आम जनता इसको शिवाजी वार्ड के नाम से नहीं जानती, असाटी वार्ड नंबर 1 के नाम से आम जनता के बीच यह वार्ड चर्चित है। और इस वार्ड में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैलाश शेलार हैं, तो कांग्रेस से दीपक चौरसिया हैं और टीम सिद्धार्थ मलिया से नितिन चौरसिया पप्पू मलाई मैदान में है। हम सीधे प्रत्याशियों के पास पहुंचेंगे, उनसे उनका चुनाव चिन्ह जानेंगे, उनकी पार्टी का नाम जानेंगे और फिर चर्चाएं करेंगे विकास की और आने वाले वादों के साथ। और इस वार्ड में क्या संभावनाएं हैं उसके विषय में हम सीधे सीधे चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम, किस पार्टी से है, क्या चुनाव चिन्ह? मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट प्रत्याशी हूँ और मेरा निशान कमल का फूल है। जी, जिला कांग्रेस कमेटी से दीपक चौरसिया। क्या चुनाव चिन्ह है? पंजा कांग्रेस। जी, नितिन चौरसिया, निर्दलीय प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह केक, टीम सिद्धार्थ मलैया। तो हमारे साथ 3 प्रत्याशी हैं। नगरपालिका चुनाव के दौरान जहां कई वार्डों में 12, 10 और उससे कम प्रत्याशी हैं, अधिकतम 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो यह वार्ड है असाटी वार्ड नंबर 1 जहां पर केवल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी यहां नहीं है और निर्दलीय प्रत्याशियों की यदि बात करें तो वह भी इस वार्ड में नहीं है। लेकिन 3 प्रत्याशियों के साथ हम सीधी बात करेंगे। सीधी बात इसलिए करेंगे टीम सिद्धार्थ मलिया के प्रत्याशी से, क्योंकि वो 2 बार से यहाँ पार्षद हैं और इतना ही नहीं, बीते चुनाव में वो निर्विरोध इस वार्ड से प्रत्याशी के तौर पर, पार्षद के तौर पर चुने जा चुके हैं। उनसे हम सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि वार्ड में किस तरह के विकास आपके माध्यम से किए गए हैं इस असाटी वार्ड नंबर 1 में। जब मैं 2009 में पहली बार पार्षद बना और उस पार्षद बनने के पहले जब मैं घूमा वार्ड में, तो सबसे पहली मुख्य समस्या थी जल की। तो जिस क्षेत्र में विगत 25-30 वर्षों से पानी नहीं गया था, जो संस्कार भवन के आगे का वार्ड था, सबसे पहले मैंने वहां वादा किया था और विगत 6 महीने के अंदर जैसे ही निर्वाचित हुआ जो पाइपलाइन डाली, और आज भी उस पाइपलाइन से बिना मशीन के लोगों की 2nd स्टोरी पानी जाता है। उसके बाद फिर रोडें बनाई और नाली का निर्माण चलता रहा सतत। और आज भी मूलभूत वार्डों में जो 3 मुख्य समस्याएँ रहती हैं लोगों को, पानी, रोड और सफाई, तो लगभग सफाई व्यवस्था तो ठीक है, उसमें लोगों की जागरूकता की कमी समझ में आ रही है, क्योंकि सफाई विभाग का सभापति मेरी पत्नी विगत 5 साल रही हैं। बाकी रोडें बनी हुई हैं, पानी भी प्रॉपर 99% वार्ड में प्रॉपर चल रहा है। और रही बात जो कुटीर आई थी वर्तमान में, तो लगभग 150 के आसपास मैंने कुटीरें सैंक्शन कराई हैं, जो कुछ शायद लास्ट के स्तर पर रह गई हैं। अभी क्या काम बचा हुआ है जो आप इस बार करना चाहेंगे फिर से चुनाव मैदान में? सबसे पहले तो ये जो वर्तमान में प्रदेश की जो पाइपलाइन, ये जो लाइनें डाली जा रही हैं पूरे 39 वार्डों में, जिससे वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा वार्ड बचा हो जो खुदा ना हो। मेरे वार्ड में भी लाइन डाली गई है, तो अब वो लाइन डल चुकी है। अब उसका जब भी चालू होगी लाइन, तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो लाइन डल जाए और घर घर में कनेक्शन हो और वो कनेक्शन रजिस्टर्ड हो। पहली प्राथमिकता तो ये है, और सफाई और बाकी तो रोड तो बनेगी उसके बाद। मतलब 3 तरह की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, ज़रूरतें रहती हैं, पानी की, सफाई की और
सड़कों की, वह लगातार यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी भी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बातचीत करते हैं। बाढ़ में आपने घूमा है, क्या लगता है क्या कुछ रह गया है आसाटी वार्ड नंबर 1 में? प्रत्याशी के तौर पर हैं, वादे के रूप में जनता से कर रहे हैं, और यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप? बाढ़ में अभी मैंने जब भी अभी कल से 15 दिन से लगातार प्रचार पे निकल रहा हूँ, तो यही देखने पे आ रहा है कि बाढ़ में जो मतलब ऐसे तो बाढ़ बहुत घसा हुआ है हमारा, और जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सफाई अभियान की और अपने जल की, उसके लिए बाकायदा नल लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं, बाकायदा पार्टी द्वारा उनकी मरम्मत भी की जा रही है। और बाढ़ में जितना भी पानी जो लाइन दिए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें यही प्रयास रहेगा कि जो ज़्यादा अपने राष्ट्रीय चार्ज हो रहा है उसको कम कराते हुए पाइपलाइन की और अच्छी व्यवस्था करी जाए। रोडों का भी बहुत अच्छा सुधार किया जाएगा, और अच्छी अच्छी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी आती हैं उन पर क्रियान्वयन किया जाएगा। कुटीरों का जो जिनको कुटीरें नहीं मिली, उनको बिना किसी संकोच के हर उस परिवार को जो उसकी अधिकार रखता है उसको भी कुटीरें प्रदान की जाएंगी। और वर्तमान पहले भी जो कुटीरें मिली है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ही रहा है। जो भी सुविधाएं, खाद्यान्न की सुविधाएं, बीमा की सुविधाएं, इलाज की सुविधाएं, दीनदयाल सब जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही हैं, आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि किसी समस्त बाढ़वासियों को क्या पूरे जिले के लोगों को, पूरे लोगों को अच्छे से अच्छा हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा सहयोग लाभ दिया जाएगा। वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका में भी उनकी सत्ता रही है, पूर्व पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित के तौर पर रहे हैं और उन्होंने भी काम किया है। अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी उन्हीं योजनाओं की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के प्रत्याशी से बात करते हैं। क्या कुछ बाढ़ में रह गया है जो आप कराना चाहते हैं? क्या आपकी योजनाएं हैं जो पब्लिक के बीच जाकर के आप कर रहे हैं? जैसे कि CCTV कैमरा हुए, सफाई का हुआ, सड़कों का हुआ, पानी की व्यवस्था का हुआ, वृद्धा पेंशन का हुआ, राशन कार्ड का हुआ, बाढ़वासियों की सरकारी नगर पालिका की योजनाओं को लाभ जो मिलेगा मैं बोल लूँगा। क्या लगता है क्या कमी रह गई है आपके लिहाज से? बाढ़ में आप रहते भी हैं और लगातार आप घूम भी रहे हैं, क्या कुछ कमी आपके बाढ़ में रह गई है पूर्व पार्षद के माध्यम से जो आप पूरी कराना चाहते हैं? वृद्धा पेंशन वगैरह की ये योजनाएं जो सरकारी जो कन्याओं का विवाह होता है नगर पालिका द्वारा राशि जो दिलाई जाती है उसमें प्रयास संबोधन करूँगा। मतलब आपके लिहाज से काम पूरे हो गए पिछले पार्षद द्वारा? पूरा है, पूरे कार्य हैं। जो भी कार्य रहेगा नए में CCTV कैमरा और जो नगर पालिका द्वारा कन्याओं को राशि दिलाई जाएगी सरकारी योजना के तहत बोल डालाऊंगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका भी यह कहना है कि जिस तरह की तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश वो आसाटी वार्ड नंबर 1 के लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि घसा हुआ बाढ़ से कहना कि मतलब बहुत पास लोग रहते हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ इलाका नहीं है, इसलिए वहाँ पर सड़क की समस्या वर्तमान में हुई है और पानी की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो कुटीरें हैं उनका लाभ भी मिल चुका है, जो रह गया होगा उनको भी लेकर के बात है। कुछ लोग हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं जो आसाटी वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं, क्षमा करें, आसाटी वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कुछ कमियाँ रह गई, क्योंकि तीनों पार्षद के प्रत्याशी हमारे बीच हैं, और क्या कुछ कमियाँ रह गई हैं इस बाढ़ में जो आप देखते हैं और अपने प्रत्याशियों से चाहते हैं कि वो पूरा होना चाहिए? यहाँ के आसाटी वार्ड नंबर 1 की बजबजाती नालियाँ, टूटी फूटी नालियाँ और उखड़ी हुई सड़कें बतला रही हैं कि पिछले 10 वर्ष में कितना विकास हुआ, कितना विनाश हुआ। जनता के लिए एक बार बरगला सकते हैं, 2 बार बरगला सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं बरगला सकते हैं। यहाँ पर सड़कें बनी हुई तो इस टाइप की बनी कि आज बनी अगले महीने उखड़ गई। ट्रायल्स अभी आप देख सकते हैं 3 महीने पहले डले थे, वहाँ के ट्रायल्स आधे से अधिक बिखरे हुए हैं और जो नालियाँ हैं वो पूरी की पूरी टूटी हुई हैं, बजबजा रही हैं। ये दमोह शहर का सबसे बड़ा नाला है, रम्मू उपाध्याय के यहाँ से जाता है, कितने वर्षों से साफ नहीं हुआ है। नगर पालिका का रिकॉर्ड और वार्डवासी बतला सकते हैं। क्या होना चाहिए इस बाढ़ में सुधार? इस वार्ड में सबसे पहले तो नालियों का सुधार होना चाहिए, नालियाँ व्यवस्थित बनना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ की जो नालियों के बाद में जो नल कनेक्शन होना है वो नल कनेक्शन जनता के लिए दिए जाना चाहिए और तत्पश्चात रोडें यहाँ की विधिवत तरीके से बनना चाहिए। और सबसे बड़ा जो यहाँ का इस वार्ड का
की विडम्बना है। लोगों की 10 फुट की गली है, 3 फुट इस साइड वालों ने कब्जा कर लिया, 3 फुट इस साइड वालों ने कब्जा कर लिया। वो पूरा का पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए। पूरा का पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, बाकी की वही समस्याएं हैं। कुछ और बाढ़वासी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बाढ़ में नया होना चाहिए? बाढ़ में लगभग पानी की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 10 वर्ष पहले देखा जाता था कि दमोह के हर मोहल्ले में कुप्पे की लाइन लगी रहती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा और शिवराज जी के द्वारा जो योजनाएं चली हैं, आज कहीं भी पानी के पिक्के कहीं नहीं देखे जाते हैं। बाढ़ के अंदर एक CCTV जरूर आवश्यकता मानता हूं, क्योंकि बाढ़ के अंदर जो कभी आज तक की चोरी हुई नहीं, ना कभी होगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से CCTV अति आवश्यकता है। CCTV की आवश्यकता आम जनता के बीच से बात निकल रही है। क्या कुछ आवश्यकता लगती है असारटी वार्ड नंबर 1 में जो होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाई? लगभग तो सभी प्रकार की समस्याएं जो है पूर्व पार्षद जो रहे हैं अपने यहाँ या जो सभापति रहे हैं, इनके द्वारा पूरा कराया गया। ये वर्तमान में जो नल की लाइन डल रही है, इस कारण से रोडों का क्षरण हुआ है। ये पूर्व में ऐसा नहीं है, सारे वार्ड की सड़कें 1 नंबर की सड़कें थी पूरी। अब ये अभी जो आपने पाइपलाइन डलवाई है प्रशासन ने, उस पे जाके ये सड़कें अभी ये हुई है। जहाँ तक नाली की समस्याएं हैं और ये है, ये बना दी गई थी, मगर अब ये स्वीपर वगैरह का ये कहीं कहीं ये जाते नहीं हैं ये लोग। तो पब्लिक अपना वो कंप्लेन करके वो पार्षद से वो कहे और वो अपना कराएंगे ऊपर जाके, मगर ये क्या है, घरों से निकल के लिए वो पन्नी डाल दी वहीं। और जहाँ तक है ये तो पब्लिक की गलती भी मानते हैं बाढ़ की सफाई को लेकर? बिल्कुल पब्लिक की गलती है, उसमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। वो धीरे से रात में निकले और नालियों में उन्होंने अपना पन्नी डाल दी धीरे से। निश्चित ये बात सभी बाढ़ों से निकल करके सामने आ रही है कि जनता को भी साफ सफाई के मामले में अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या कुछ लगता है बाढ़ में क्या कुछ और बच गया है जो पूरा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बाढ़ में कोई कमी नहीं है। जब अभी आपने आदरणीय ने बात की है कि 10 साल पहले यहाँ पानी की बहुत समस्या आई थी, तो हमारे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने अगले अपने पार्षद बनने के 6 महीने में सारे वार्ड की पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण करा दी। रही साफ़ सफाई की व्यवस्था, साफ़ सफाई तो रहती है, अब चूँकि वही आपने अभी बताया है कि आदमी स्वयं से भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं से जागरूक होने की बात है। पूर्व पार्षद से फिर से बात कर लेते हैं। एक बात आई है कि नालियां बजा रही हैं, लेकिन ये जो आपका पार्षद का जो कार्यकाल रहा है, आप सफाई के सभापति भी रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं है, मतलब ये आप ही रहे हैं, तो इसका सुधार क्यों नहीं करा पाए आप? बाढ़ के लोगों का ये कहना है कि सफाई की व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था कुछ कमी है। मुझे तो नहीं लगता कहीं वार्ड में सफाई की व्यवस्था में कोई कमी होगी। कहीं कहीं कभी हो जाता है, जैसे लोग, मैं सभापति रहा हूँ तो पूरे शहर की व्यवस्था थी। आपको ही मालूम होगा, जब गंदे शहर का तमगा मैं शहर पे लगा हुआ था, तो बाहर से टीमें आई, जब उनने घूमे तरह तरह के प्रचार प्रसार से लोगों को जागरूक किया, तो उनने भी लास्ट में ये पाया कि लोगों में जागरूकता की कमी है सफाई के प्रति। हमने अपने घर में झाड़ू लगाई और कचरा रोड के बाहर रोड पर फेंक दिया, हमारा घर साफ हुआ, रोड गंदी हो गई। उनने ये नहीं सोचा कि वही कचरा पैरों में लग के हमारे घर में वापस आएगा, फिर उनने उसी कचरे को पन्नी में भरा और वो नाली में डाल दी। लोगों को जागरूक करने का प्रयास नहीं किया? प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए तो सेंट्रल और स्टेट से प्रचार प्रसार भी हो रहा है, अखबारों में भी देख रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे सफाई के मामले में हम अव्वल नहीं आ सकते हैं। पूर्व पार्षद का कहना है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। पूर्व पार्षद भी भाजपा समर्थित पार्षद रहे हैं, वो काम कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफाई के मामले में सवाल आ रहा है। आप कैसे इस काम को करेंगे यदि आप जीत के आते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुरू से लोगों के अंदर जो टेंडेंसी बन चुकी है, आदतें बन चुकी हैं, उसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। ठीक है, बाढ़ के लोग, बाढ़ के परिवार के लोग सफाई करके नाली में कचरा डाल देते हैं, लेकिन नगर पालिका में 500 कर्मचारियों का जत्था है और इसीलिए हर वार्ड में सफाई कर्मचारी दिए जाते हैं कि सुबह पूरी सफाई हो जाए। पर उस लापरवाही की इतनी बड़ी पराकाष्ठा रही है पूर्व में कि कभी भी धीरे धीरे नालियों का बजा पर बढ़ता चला गया। यानी इससे ये लगता है आज हमने कचरा डाला, कल निकल सकता था, लेकिन चूंकि सफाई व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण वो नाली गंदी होती चली गई। और अब आगे जो होगा, जितनी भी सब आगे होगा, यही प्रयास रहेगा कि नाली रोज़ क्लीन रहें और बजबाजी ना मिले। अभी हम प्रचार के दौरान निकले, 2-3 गलियों की ये स्थिति है कि वहाँ प्रचार करने में परेशानी हो रही थी, यानी सिर्फ हम लोगों को कपड़ा बांधना पड़ा। यानी अपनी आप श्रीनाथ जी की फैमिली में देखिए, आप अपनी जो
नरसिंह मंदिर के अपने ये है पीपल मंदिर की बात देखिए, बहुत ज़बरदस्त गंदगी है। और उसको ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये उसका ढीलापन है सफाई का। गंदगी का तो हम लोग भी कभी भी डाल देते हैं। अभी जो बड़ा बड़ा नाला ये पूरी सरकार ने बनाया है, अभी 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना चालू हुई सफाई अभियान, धीरे धीरे आदमी जागरूक हो रहा है। आदमी कचरा पान का भी खाता तो कागज जेब में रखने लगा है, कहीं अगरबत्ती का पैकेट भी तो जेब में रखने लगा। धीरे धीरे आदमी जागरूक हो रहा है। जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं वो आम जनता के हित में है। अब वो धीरे धीरे आदमी में परिवर्तन होगा। धीरे धीरे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के पास फिर से पहुंच जाते हैं। क्या लगता है साफ सफाई की मुद्दे अटक करके रह गया इस वार्ड में, सफाई की बात आ रही है, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं वार्डवासियों से निवेदन करता हूँ, सबसे पहले तो आप खुद स्वच्छ करें। सब जब घर के बाहर बॉक्स लगे हुए हैं उसमें डस्टबिन लगे हुए हैं, सुबह से कचरा गाड़ी आती है उसमें डालें कचरा पूरा। घर के सामने की साफ़ सफाई आपकी भी जवाबदारियाँ हैं। बाकी लोग आते हैं नगर पालिका से, होती है ऐसा नहीं है, होती नहीं होती है, बाकी वार्डवासियों की भी कुछ जवाबदारियाँ हैं, उनको भी निभाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा आगे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, वार्डवासी लोग मेरा भी सहयोग करूँगा, वार्डवासियों का मैं करूँगा सफाई का मैं महत्वपूर्ण विशेष तौर से ध्यान रखूँगा। विशेष तौर से ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आप भी क्या आषाढ़ी वार्ड नंबर 1 से आते हैं? आप भी आते हैं क्या आषाढ़ी वार्ड नंबर? जी, आषाढ़ी वार्ड नंबर 1 से एक प्रत्याशी है महावीर जी। और भी लोग हैं क्या, कुछ बोलेंगे क्या, कुछ समस्या है क्या? चलिए तो कुछ लोग और हैं जी, आषाढ़ी वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको लगती है इस वार्ड में? भैया आषाढ़ी वार्ड 1 में वैसे तो पिछले जो 20 साल पहले पानी की समस्या हुआ करती थी। मतलब हम लोग समझ लो शाम को 6-7 बजे दुकान बढ़ा के वापस आते थे, वो 11-12 बजे पानी की इकट्ठा करके कहीं फिल्टर जा रहे, कहीं ब्लॉक के कुएँ जा रहे, कहीं कलेक्ट्रेट के कुएँ जा रहे, ऐसा करके 11-12 बजे लौटते थे। वो आषाढ़ी वार्ड 1 तो खासकर पीरे कुप्पा का मोहल्ला कहलाने लगे था। अब क्या है, अब क्या स्थिति ये है कि हम लोगों को एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा, मगर व्यवस्थित पानी मिल रहा, रोड का डेवलपमेंट प्रॉपर है। सफाई के बारे में हमारे पार्षद जो भी सिटिंग पार्षद हैं वो कोशिश तो बहुत हद तक करते हैं, मगर उसमें पब्लिक भी दोषी है। हम लोग पन्नी में कचरा फेंक के नाली में डाल देते हैं। वो हम मतलब अगर हम अवेयर हो जाएं तो शायद एजेंसी को भी सपोर्ट मिलेगा और वो जितना मैनेज कर रहे हैं उसमें दिखेगा काम। क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस वार्ड में क्या कुछ सुधार होने की जरूरत? मैं बाहर का हूँ। चलिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वह उनका कहना है कि इस वार्ड की जो मूलभूत परेशानियां हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो पार्षद वर्तमान में हैं उन्होंने काम किया है, जो आगामी पार्षद होंगे वह भी काम करेंगे। अंत में हम तीनों जो प्रत्याशी हैं उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ पहला प्राथमिकता होगी चुनाव के जीतने के बाद। चुनाव जीतेंगे यदि आप, तो सबसे पहली प्राथमिकता के साथ क्या कुछ करेंगे? सिर्फ एक बात। मैं विगत 32 वर्षों से शहरा समिति न्यास के माध्यम से शहर में और ज़िले में काफ़ी काम कर रहा हूँ, सेवा समाज सेवी के माध्यम से। और हमारी हमेशा प्राथमिकता रहेगी कि किसी भी वार्डवासी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको नगरपालिका नहीं जाना पड़ेगा। हमारा जो कार्यालय यहाँ बनेगा वो यहीं कार्यालय में उसकी पूरी सुनी जाएगी और यहीं पर पूरा उसको हर काम उसको व्यवस्थित रूप से मिलेगा। दूसरी प्राथमिकता, जो बार बार रोडें खुदती हैं, किसी भी एक ही उद्देश्य से करें, एक बार जो खुदाई होना हो जाएगी, दोबारा कभी नाली नहीं, रोडें नहीं खुदेंगी। तीसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अपने जो रोड नालियाँ और ये बिल्कुल साफ सुथरी रहेंगी और रोड बहुत टनाटन बनेंगी। बिजली के खंभे आए दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुधार कार्य किया जाएगा। और सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उनका भरपूर लाभ हर परिवार को उनकी आने मांग के साथ ही तत्काल दिया जाएगा। जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ देने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की क्या पहली प्राथमिकता होगी चुनाव जीतने के बाद, क्या सबसे पहले वार्ड के लोगों के लिए करेंगे? मेरे वार्डवासियों से मैं वादा करता हूँ, जो मेरे पास आएगा उसके लिए कभी निराश होकर जाने का मौका नहीं दूंगा। जो भी समस्या लेकर आएगा उस पर मैं खुद स्वयं जाकर करूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है चुनाव जीतते हैं तो जो भी समस्या लेकर उनके पास आएगा उस समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। टीएसएम के प्रत्याशी से पूछ लेते हैं, यदि चुनाव जीतते हैं सबसे पहली प्राथमिकता इस वार्ड के लिए जो रह गया है, क्योंकि आप सिटिंग पार्षद हैं, तो क्या कुछ करेंगे पहली प्राथमिकता के साथ?
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ना मेरी कोई सेवा श्रृंखला, ना कोई इतिहास। 15 वर्षों से बाढ़वासियों के साथ यही मेरा विश्वास। और रही बात फिर से पार्षद बनकर आने की, तो उसके बाद जो भी थोड़ी मूलभूत समस्या रह गई हैं, जो बार बार सफाई के संबंध में आया है, उनको मैं दुरुस्त करूँगा। और लोगों से अपील करूँगा कि सफाई की व्यवस्था में मीडिया के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रचार होता है, उसको ये अपने अंदर लें। उस भावना से कचरे का निष्पादन नगर पालिका समय समय पर करती आ रही है। और एक चीज़ और बता दूं, जो शिकायत आई है उसका मूलभूत कारण है आषाढ़ी वार्ड लगभग 3 से 3.5 हज़ार लोगों की कैपेसिटी का वार्ड है। मतदाता जरूर 1850 हैं, लेकिन 3 से 3.5 हज़ार कर्मचारी पहले थे, मात्र 3 कर्मचारी। मैंने अपने सभापति कार्यकाल में 5 कर्मचारी कर पाया हूँ, चूँकि नगर पालिका सभापति था उस विभाग का, और कर्मचारियों की कमी थी। शासन को बहुत बार लेटर लिखे, लेकिन कुछ कारणों से वो हमें अवेलेबल नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान में भर्ती के द्वारा कुछ भी ऐसा भी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो शहर की सफाई और वार्डों की सफाई हो रही है। अगर भविष्य में मौका मिलता है फिर से, तो देखेंगे और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। लेकिन उसमें सहभागिता हमारे शहर की जनता की जरूर रहेगी। उन सबसे यही निवेदन है, खासतौर से सफाई पे अपना सहयोग प्रदान करें। सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपनी बात कही गई। इस पहली प्राथमिकता क्या होगी, इस वार्ड के साथ एक और चीज़ है, कैलाश शेलार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो प्रबल दावेदार अध्यक्ष पद के भी माने जा रहे हैं। तो उनसे एक सवाल सिर्फ करना चाहेंगे, यदि आपको जीत होती है और यदि आप अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो इस शहर के लिए पहला काम क्या करेंगे? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस उपाधि से नवाजने की कोशिश की, प्रथम प्रयास किया, धन्यवाद। अध्यक्ष के रूप में जो आपने पूछा है, मेरी दौड़ शुरू से अध्यक्ष के लिए ही थी, क्योंकि शासन प्रशासन के नियम के कारण सीटों नियम में परिवर्तन हुआ। हमारा नगर परिषद का गठन पार्षदों द्वारा किया गया, इसीलिए मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। और मेरी प्रथम प्रयास यही रहेगा कि पूरे जिले, पूरे शहर का विकास बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ और पूरी व्यवस्थाओं के साथ रहेगा। शहर जो कस्बे के रूप में कहलाता है, पूर्व में हमारे जो अग्रज रहे हैं, आदरणीय जो लोग रहे हैं, उनको बहुत, उनके पास सुविधाएं बहुत ही किया उन्होंने प्रयास, लेकिन अब ये शहर कस्बा नहीं कहलाएगा अगर मुझे जनता ने मौका दिया। क्योंकि यहीं से लोगों का कहना है, मैं अपने मुँह से तो नहीं कहूँगा, यहाँ से अगर मैं जीत के जाता हूँ तो यहाँ की जनता के रूप के आशीर्वाद से मुझे अध्यक्ष पद की दावेदारी का अधिकार मिलेगा। ये ऊपर वाली की कृपा रहेगी, शायद पार्टी द्वारा मुझे आशीर्वाद मिल सकता है। सर्वांगीण विकास की बात आपने कही है और सर्वांगीण विकास करेंगे। टीएसएम के प्रत्याशी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि टीएसएम भी बड़ी दौड़ में है और नितिन चौरसिया, पप्पू मलाई भी अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं शहर का क्या खाका आपके दिमाग में है यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो? अभी तो फिलहाल हम लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट है सिर्फ अपने अपने वार्डों पे है कि हम लोग अपने वार्डों से विनिंग कैंडिडेट के रूप में आएँ। और अगर अध्यक्ष बनते हैं हमारे, तो हमने जो घोषणा पत्र किया था वो शायद आप मीडिया के पास है, उन पर हम लोग पूरा अमल करेंगे, कोशिश करेंगे अमल करने की। जो सीसीटीवी वाला मैटर था सारे शहर के लिए, खासतौर से चौराहों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जो भी गलियों हैं, मोहल्ले के जो एग्जिट पॉइंट है, उन पर हम कैमरों की व्यवस्था करें। और बाकी जो खासतौर से देखा जाता है, उसमें देखा है हमने भी, यूरिनल की व्यवस्था है। पुरुष तो कहीं भी चले जाते हैं, हमारी माताओं बहनों के लिए खासतौर से प्रॉब्लम है। जो घंटाघर का क्षेत्र है, वहाँ हमने पहले भी प्रयास किया था, राजकुमार स्टोर के बाजू से स्कूल के पीछे जगह थी, वो बना के भी देने वाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाया कुछ कारणों से। अब और देखेंगे कैसे का व्यवस्था कर पाते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल, टीएसएम की कितनी सीटें दमोह नगर पालिका में? इस बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। जनता का साथ मिला तो देखेंगे, नए रूप में नए शहर को लेकर आएंगे सबके सामने। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, ये सवाल जनता का? 15 से 20 सीटें तो होना चाहिए। कांग्रेस की 15 सीट में, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आपके लिहाज से? चूँकि हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनना चाहिए, और जितनी सीटें हमारी सीटें खड़ी हुई हैं सभी सीटें जीत के आएंगे, प्रयास यही किया जा रहा है। तो लोगों में उत्साह है, सभी पार्टी के प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह है, और उत्साह के साथ असाटी वार्ड नंबर 1 का यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और असाटी वार्ड नंबर 1 के इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों से हमने बात की। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो इस वार्ड के निवासी हैं, उनके द्वारा भी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई, उनसे भी हमने बातचीत की है, और पूरा खाका लब्बो लुआब जिसको कहते हैं वह निकल कर के सामने आया है कि जो समस्याएं
शहर के अन्य वार्डों की हैं, वही समस्याएं असाटी वार्ड नंबर 1 की है और उन समस्याओं का समाधान करने की बात तीनों प्रत्याशियों ने की है और यह तीनों प्रत्याशी इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के इस चुनाव के मैदान में हैं। आप देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।